अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आफरीन चौहान, पिताजी का नाम अब्दुल रहमान चौहान। हमारे कुरान मजीद में सूरत आई थी वो इकरा, इकरा यानी पढ़ो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म ही पढ़ने का दिया है और आज हम ये सोचते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शकील मंसूरी 97.60 वेलफेयर संस्थान से जब प्रोग्राम किया था प्राइज फंक्शन में, हम वहाँ से बहुत इंस्पायर्ड हुए। अपनी समाज की बेटियों को भी इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस बेटी के लिए आज सबसे बड़ी दौलत यही है। सबसे पहले मेरे पापा ने बताया कॉल करके कि 97 आया। स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स है, प्लीज़ बहुत मन लगाकर पढ़िए। आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो? नहीं, मैं साइंस बायोलॉजी ले रही हूँ, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा। सानिया बानो सफ़ी मोहम्मद, मैंने 10th में 96.67% प्राप्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। 10वीं 12वीं और नीट का रिजल्ट आ चुका है। उसी कड़ी में सीकर जिले में जितने भी बच्चे हैं जो टॉप आए हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया है और जगह जगह जाकर हर समाज, हर संस्था से हम जिन बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया है। 10वीं का रिजल्ट आया था, उस टाइम हमने राजस्थान में सेकंड नंबर पर रही बिंदु। के बाद 12वीं के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, उनका इंटरव्यू लिया था और आज हम पहुँचे हैं। पहले तो थे खूड़ के पास एक गाँव है, वहाँ पर थे। उसके बाद सीकर पहुँच चुके हैं। सीकर में माइनॉरिटी की बच्चियाँ हैं जिन्होंने टॉप किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। उन बच्चियों से हम पूछेंगे कि आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या। आपके समाज में पढ़ाया नहीं जाता था, मगर आपने जो आपके समाज में पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद आपने टॉप किया है। इनसे सभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है 12वीं क्लास की बच्ची है, तो उससे पूछेंगे आपने 12वीं में अच्छे नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं, क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अच्छे नंबर लेके आए हो। आपके कितने नंबर आए और आपका नाम क्या है? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आफरीन चौहान, पिताजी का नाम अब्दुल रहमान चौहान है। मैंने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है। मेरे 95% अंक आए हैं। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे परसेंटेज के साथ पास किया। अच्छे नंबर आए हैं और आपके जो परिवार में, आपके समाज में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मुस्लिम समाज में, मगर आपको मौका मिला है और आपको पढ़ाया गया है और आप अपने पढ़ाई पे खरे उतरे हो, 100% अच्छे नंबर लेके आए हो। तो आप जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके जो बच्चियाँ पढ़ेगी, उनको आप क्या कहना चाहते हो? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़कर अपने समाज का, अपने पिताजी का, माता का, सभी का नाम रोशन कर रही हूँ, उसी तरह आप भी पढ़िए। क्योंकि आज शिक्षा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा है जो हमें आगे ले जा सकता है, अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। शिक्षा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो सबसे पहले हमारे कुरान मजीद में सूरत आई थी वो इकरा, इकरा यानी पढ़ो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म ही पढ़ने का दिया है और आज हम ये सोचते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हुक्म आया था इकरा यानी पढ़ो, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। उस वक्त कुछ भी हुक्म नहीं आया था, ये भी नहीं आया था कि नमाज पढ़ो, कुछ भी करो, सबसे पहले पढ़ने का हुक्म आया है। तो आज हम पढ़ाई को कैसे भूल सकते हैं? हमें पढ़ना है, अपने समाज के नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन करना है और अपने अधिकारों को पहचानना है और आगे बढ़ना है। मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ो, पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपके जो परिवार है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा था? आपके पिताजी क्या करते हैं और आपके समाज में शिक्षा का स्तर क्या है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर है। मेरे समाज में शिक्षा का स्तर है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे मंसूरी वेलफेयर संस्थान है, उन्होंने हमें प्रेरित किया और मेरे माता पिता, स्कूल, सभी ने हमें प्रेरित किया कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। हमारे समाज में तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, पर हमारे संस्थान ने, मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने योगदान किया और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। 10वीं क्लास में आप जब आए थे उस टाइम कितने नंबर आए थे आपको? मेरे 77% आए थे। और उस टाइम आपको सम्मानित किया गया सोसाइटी के द्वारा। सम्मानित होने की वजह से आपने 12th के अंदर अच्छे अंक लेके आए हो, उसी सम्मान का नतीजा है कि आप अच्छे अंक लेके आए हो। हाँ बिल्कुल, इस सम्मान का नतीजा है। क्योंकि है ना, मैं वहाँ गई, मैंने देखा बच्चों की इतने अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। अगर मैं वहाँ जाती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता बच्चों के इतने अच्छे परसेंट भी आते हैं। वो बच्चे कोई अलग थोड़ी थे, मेरे जैसे ही तो थे। मैं वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ये बच्चे कर सकते, ये 90, 91 ला सकते, तो मैं कोई अलग से तो आई हुई नहीं हूँ, मैं भी इनमें से ही हूँ। और मैंने मेहनत की और मैंने 95% अंक हासिल किया। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 12वीं के अंदर आपके 8 सी और 95% लेके आए हो। अब आपको आगे क्या बनना है? समाज में किस क्षेत्र में योगदान देना समाज को? आगे मैं आरएस फील्ड में जाना चाहती हूँ, जहाँ से मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। क्योंकि उससे हमें हमारे राइट्स का पता चलेगा, अधिकारों का पता चलेगा और समाज के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह ना सभी गर्ल्स को आगे बढ़ना है। हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो हमें अधिकारों का पता चलेगा और जिस प्रकार लड़कियां आगे बढ़ रही है उससे लड़कियों को भी मोटिवेशन होगा। और हर क्षेत्र में जैसे है ना हर समाज और क्षेत्र में पुरुषों का योगदान है, उसी तरह हर फील्ड में महिलाएं भी मिलेगी और महिलाओं के मिलने से ये फ़ायदा होगा कि हर महिला को अपने अधिकार का पता चलेगा और महिला बेझिझक हर क्षेत्र में जाना चाहेगी। ये थी हमारे साथ मुस्लिम समाज की बच्ची जिसके 10th में
नंबर कम थे, मगर इसने जो वेलफेयर सोसाइटी संस्था है उसके द्वारा सम्मानित किया गया 10th क्लास में। उस 10th में सम्मानित होने की वजह से इसका हौसला अफजाई की गई। हौसला अफजाई की वजह से आज 12th क्लास के अंदर 95% अंक लाकर अपने समाज का, अपने गाँव संस्था का, सभी का नाम रोशन किया है। हमारे साथ एक बच्ची और मौजूद है, तो उसे हम पहुँचा चाहेंगे जो आपने पढ़ने का तौर तरीका कैसा था। सबसे पहले आपको बधाई हो, मुबारक हो, आपके अच्छे अंक नंबर आए। आपका नाम क्या बेटा? सना शकील मंसूरी। आपके कितने नंबर आए? 97.60। और आपके जो पढ़ने का तौर तरीका कैसा था, आपके समाज में क्या सिस्टम था, आपके घर में, परिवार में, जो आपकी जो संस्था है मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी, उसका सिस्टम क्या था? आपको सम्मानित किया गया था, अभी जो बच्चे ने बताया उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मंसूरी वेलफेयर संस्थान से जब प्रोग्राम किया था प्राइज़ फंक्शन में, हम वहाँ से बहुत इंस्पायर्ड हुए। और इंसान जहाँ से इंस्पायर्ड होता है वो सबसे पहले हम MWS में ही हुए थे, तो वहाँ से इंस्पायर्ड होने के बाद हमने बहुत मेहनत की। हमने सोचा हम भी बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं और इंशाल्लाह हमने अचीव भी किया। जैसे कि आफरीन ने बताया कि हमें अपने राइट्स के लिए पहचानना ज़रूरी है, तो हमें अपने राइट्स के लिए नहीं बल्कि हमें अपने समाज में सारी बेटियाँ जो पढ़ रही है उनके लिए एक मिसाल बनकर उठना चाहिए। और हम इंशाल्लाह एक मिसाल बनकर उठेंगे और अपनी समाज की बेटियों को भी इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके 12th में कितने नंबर थे? 97.60। 97.60 नंबर लेके आए हो आप। और आपके परिवार में फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई है। पहले बड़ा भाई है, उसके बाद में 3 बहनें हैं। और पापा जो है वो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है पापा की। और जो मेरे पेरेंट्स हैं मेरे स्टडी को लेकर वो काफ़ी सपोर्टिव है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बस हो गया, पढ़ लिया। जो आजकल समाज में लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता है। आज किसी बेटी को अगर उसका बाप ये कहता है कि बेटा तू पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो उस बेटी के लिए आज सबसे बड़ी दौलत यही है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बोली है और मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है और ये दौलत अल्लाह ताला ने मुझे नवाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सही कहा, आजकल जो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता आपके समाज में, और जब पढ़ाने का मौका आपको दिया गया है तो आप अपने जो कामयाबी आपने दी 97% लेके आए हो। और अब जब 12वीं में 97 लाया, 12वीं के बाद में आपके क्या करना आगे, क्या आपको बनना है, क्या वो उसके बारे में बताइए। 12वीं के बाद मेरे परसेंट आए, उसके बाद मैंने नीट के लिए आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, जहाँ पर मैं नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए बस, और फिर डॉक्टरिंग की तैयारी करेंगे गायनिक फील्ड के लिए, तो वहाँ के लिए तैयारी करनी है। ने आपने कहा कि गायनिक फील्ड के लिए तैयारी करनी है, गायनिक की आपने ये क्यों चुना करियर के अंदर कि गायनिक डॉक्टर बनना है, इसका कारण क्या है? गायनिक चुनने का कारण ये है कि हमारे समाज की जो औरतें हैं आज वो हॉस्पिटल में जाती है तो उनको इस तरह से उनके राइट्स का नहीं मालूम, उन्हें अपने राइट्स का ही नहीं मालूम, तो वो बोले किस लिए। अगर इंसान को अपने राइट के बारे में मालूम हो तब तो वो अपने लिए आवाज़ भी उठाए, मगर उनको अपने राइट्स का ही नहीं पता है। तो आई होप कि हम लोग आगे बढ़े और हमारे समाज की जो औरतें उन सबको उनके राइट्स दिलाएं और उन्हें ये समझाएं कि आपका ये अधिकार है, आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो आगे चल के इसके लिए आवाज़ उठाएंगे अपने लिए। नहीं, डॉक्टर बनोगे आप, जो महिलाएं हैं उनके लिए डॉक्टर बन रही हो, तो महिला को जो परेशानी होगा उनका आप समाधान करने की सोचोगे? जी बिल्कुल, हम जो महिलाएं हैं उनको आज हॉस्पिटल्स में इस तरह से भेज दिया जाता है या फिर जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स फेस होती है, इंशाल्लाह हम आगे जाके ऐसे फील्ड में जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी दे और हम इंशाल्लाह ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं होने दे, इस तरह से हम कोशिश करेंगे। मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी है जो सीकर ज़िले में अच्छा कार्य कर रही है। मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी हर साल अच्छा आपका प्रतिमा सम्मान समारोह भी करती है, बहुत सी बार हमने देखा भी है, और अच्छे अच्छे अंक आते हैं, उन बच्चों को हेल्प भी करती है। किसी भी क्षेत्र में कोई गरीब परिवार से हो उनकी हेल्प करती है मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी। तो उसके द्वारा मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी आज आपको यहाँ आपके घर पे आई है और आपको मान सम्मान दिया है, आपके परिवार का मान सम्मान किया है, उसके लिए क्या कहना है आपको? जी मैं उनके सबके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा जो रिज़ल्ट था ना वो मतलब किसी टेक्निकल इशू की वजह से रुक गया था, लेट हो गया था, 15 दिन बाद आया था। तो जो सभी मेरे अब्बू के सभी साथी है, MWS के सभी जो मेंबर है, उन सब ने इस रिज़ल्ट के लिए बहुत कोशिश की और उनकी मेहनत की वजह से मेरा रिज़ल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रिज़ल्ट आया। तो उन सबको शुक्रिया अदा है मेरा। नहीं, अभी आपके पिताजी से हमने बात की तो वो बता रहे थे जब आपका रिजल्ट 12वीं का हमने भी सुना कि रोक दिया गया, 15 दिन बाद में आपका रिजल्ट आया। तो आपके पिताजी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे हम जब 15 दिन लेट हुआ तो हम हर घंटे चेक करते थे किस टाइम रिजल्ट आएगा, किस टाइम रिजल्ट आया था। आपके पिताजी बता रहे थे कि हमें कॉन्फिडेंस था कि 95% तो अबाव आएंगे, मगर नंबर इंतजार कर रहे थे कितना आए, उसके लिए बेसब्री से तब अच्छे नंबर आए। तो आपको सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले मेरे पापा ने ही बताया कॉल करके कि 97 आए। मुझे एकदम से बोला तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो? बोले नहीं मजाक नहीं, सच में आए। और ये कहूँ कि मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे पापा ही थे। मेरे एग्ज़ाम होते तो मेरे एग्ज़ाम से ज़्यादा मेरे लिए एकदम टेंस रहना, ये खाना वो खाना, एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर देना, मुझे छोड़ के आना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी की है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर मोड़ पर मुझे गाइड किया है।
अभी आगे आप जो आपने बताया कि हमने जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लिया है, उसके लिए आपको क्या सिस्टम, जाने का क्या सिस्टम रहता है, आने का क्या सिस्टम रहता है, उसके बारे में? जी बिल्कुल, उसके लिए मेरे जो पापा है वो मुझे छोड़ कर आते हैं पूरा इंस्टीट्यूट तक, यही कहूँ कि मुझे मेरी क्लास तक छोड़ के आते हैं, 4th फ्लोर तक। मैं उनको कहती हूँ कि आप चले जाओ, लेकिन मुझे 4th फ्लोर तक ऊपर छोड़ के आते हैं। बिल्कुल मेरे साथ एकदम मुझे जाते हैं छोड़ने और आते हैं। ये थी हमारे साथ ये बेटी, मुस्लिम समाज की, मंसूरी समाज की बेटी थी, जिसने बताया कि मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और इनके पिताजी है जो इनके हर पल साथ में रहते हैं, हर मिनट साथ में रहते हैं, आगे पढ़ने के लिए इनको मोटिवेशन करते हैं। उनका परिवार जो अभी बता रहे थे कि मेरे क्लास तक छोड़ के आते हैं, जो अभी नीट की तैयारी के लिए अभी बच्ची नीट के लिए एडमिशन लिया है और जो क्लास तक छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे गार्जियन हर बच्ची को मिल सकते हैं, मगर बच्चियों का भी फर्ज ये है कि बच्चियाँ अच्छा अंक लेके आएंगी तब गार्जियन उनको सहयोग करेंगे। आगे हमारे साथ और एक बेटी है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया इद्रीस चौहान है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 10th पास किया मैंने। कितने परसेंट बने? 96.67% बने। और कौन से स्कूल से पास किया आपने? एक्सीलेंस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास किया। मुस्लिम समाज देखा जाता है कि मुस्लिम बच्चियों को जाता है, उनको आगे पढ़ के 8वीं क्लास पढ़ ली, उनको घर का काम में लगा देते हैं कि आपको जाके क्या करना है समाज में, आपको तो चूल्हा चाकी करना है, परिवार सोचते हैं कि ससुराल भेजना है और तो कोई मतलब नहीं है। मगर आपने अच्छे अंक लेके आए हो, तो आगे जो बच्चियाँ आएगी समाज की जो पढ़ रही है, उनके बारे में 2 बात बताइए आप। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि और जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स है, प्लीज़ बहुत मन लगा कर पढ़िए। अभी बहुत एक्सेसिबल है, स्पेशली ये जनरेशन को यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। और अभी हमारी जो समाज है उसमें भी काफ़ी लिबरलिज्म आया है, डेवलपमेंट आया है, वो स्टडिंग के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका फुल्ली हमको अपॉर्चुनिटी को पूरा अच्छे से लेना चाहिए और बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए। आगे आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? आगे क्या सब्जेक्ट ले रहे हो आप? आर्ट्स ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो? नहीं, मैं साइंस बायोलॉजी ले रही हूँ। साइंस बायोलॉजी नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर या स्कूल कर रहे हो आप? नीट फाउंडेशन की। कहाँ से कर रहे हो? मैं पीसीपी सीकर से कर रहे हो। तो नीट के अंदर जब आप एग्जाम फाइट करोगे, उसके बाद में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो? अभी बच्ची ने बताया था कि जो महिलाओं के लिए डॉक्टर बनेगी, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो? मैं पल्मोनोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। आप थोड़ा हिंदी में समझाइए, क्यों अपनी जो ऑडियंस है वो नहीं समझती है। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी पल्मोनरी सिस्टम के स्पेशलिस्ट, लाइक लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा। ये थी हमारे साथ बच्ची जिन्होंने बताया कि हमें नीट की तैयारी करना है। जो मुस्लिम समाज की बच्ची है, अभी उनका रुझान ज़्यादा डॉक्टर बनना है। आने वाले वक्त में हमें जो मुस्लिम समाज में 43 समाज है, उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा डॉक्टर मिल सकते हैं, क्योंकि हमें देखा है जहाँ भी हमने इंटरव्यू लिया, अभी पहले बच्ची का इंटरव्यू लिया था, उसने कहा नीट की तैयारी कर रही हूँ, इन्होंने भी कहा नीट की तैयारी कर रही हूँ, इन्होंने भी कहा नीट की तैयारी कर रही हूँ। हमारे साथ एक बच्ची और है, छोटी सी बच्ची है और 10th क्लास में है। बेटा आपको बहुत मुबारक हो, आपने 10th में अच्छे अंक लेके आए हो, उसके लिए बधाई हो। आपके कितने अंक आए, क्या नाम है, पूरा नाम पता बताइए आप। मेरा नाम सानिया बानो सफ़ी मोहम्मद। मैंने 10th में 96.67% प्राप्त किए। आपने 96.67 अंक प्राप्त किए हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हो। अभी आपके पिताजी से बात हुई थी, तो नीट के अंदर आपको पढ़ने का तो तरीका क्या रहेगा? 10वीं के अंदर आपके नंबर आए, वो किस तरीके से आए? परिवार का क्या सिस्टम रहा? परिवार में कौन कौन है? परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। परिवार में हमारी जॉइंट फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर है। पिताजी टीचर है। आपने जिस स्कूल में पास किया वहाँ पर पिताजी टीचर है, दूसरी स्कूल में टीचर है? जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसमें। आगे कौन से विभाग में जाना? नीट की तैयारी करने के बाद जो डॉक्टर बनोगे, आपको कौन से विभाग आप चूज करोगे? कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? मैं न्यूरोलॉजिस्ट में। तो इस बच्ची का कहना है कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है, न्यूरोलॉजी जैसे दिमाग की जो बीमारियां, अच्छा डॉक्टर बनेंगे। सभी बच्चियों का अलग अलग सिस्टम था, सबसे हमने बात की और सब ने यही बताया कि डॉक्टर बनना है। मुस्लिम समाज में आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आप देख सकते हो हमारी 4 बेटियां हमारे सामने बैठी है, जो मुस्लिम समाज के तेली बिरादरी की, मंसूरी समाज की बेटियाँ हैं, जिन्होंने अच्छे अंक लाए हैं और आने वाले समय में और भी ये डॉक्टर बनेगी। और हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जितनी बच्चियाँ हैं और जो बच्चे हैं, अभी देखा जा रहा है कि बच्चियाँ अच्छे अंक ला रही है, मगर जो बच्चे हैं ना वो पढ़ाई में होशियार नहीं है, बच्चे कम पढ़ते हैं। तो हम उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे, अगर बच्चियाँ पढ़ जाएगी तो आपकी शादी ब्याह नहीं होंगे, इसलिए बच्चे आप भी पढ़ो तब आपकी शादी ब्याह होंगे। आज ये हमारे साथ थे, हम सीकर पहुँचे हैं। सीकर के अंदर मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा इनका मान सम्मान किया गया। मान सम्मान करने के बाद में हम इन बच्चियों से जो भी गाइडलाइन थी, जो भी इनका जो आगे का कैरियर है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, उसके बारे में चर्चा की। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, जो आने वाले हर बच्चा इस वीडियो को देखेगा, जो बच्ची इस वीडियो को देखेगी, जो गार्जियन इस वीडियो को देखेंगे, वो इनसे मोटिवेशन होकर अपने बच्चों को अच्छा कैरियर देंगे। जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है उनके लिए अच्छा रहेगा। आप देख रहे सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।